आज जानिए मुगल ए आजम फिल्म के बनने की कुछ बहुत ही रोचक कहानियां। जब मुगल ए आजम कंप्लीट हो गई तो के आसिफ ने इसका एक भव्य प्रीमियम मराठा मंदिर में रखा। फिल्म की रील को हाथी पर रखकर ढोल नगाड़े शहनाई व बिगुल बजाते हुए मराठा मंदिर तक लाया गया था। फिल्म इंडस्ट्री व अन्य क्षेत्रों के 1100 लोग इस प्रीमियम में शामिल हुए थे। के आसिफ ने मुगल ए आजम की एडवांस बुकिंग शुरू होने से पहले मराठा मंदिर में पूजा पाठ कराया था। बुकिंग जिस दिन खुलनी थी उससे 3 दिन पहले से ही बारिश शुरू हो गई और बहुत तेज बारिश हुई, लेकिन बारिश के बावजूद टिकट विंडो पर लोगों की लाइन लग गई। मुगल ए आजम देखने के लिए लोग इतने उतावले हो रहे थे कि लाइन में घंटों तक लगे रहते, वहीं पर घर से खाना मंगाकर खाते। पहला टिकट खरीदा था संपतलाल लोढ़ा नामक शख्स ने। उस वक्त 75 पैसे और 2 रुपये टिकट की कीमतें थी, लेकिन ब्लैक में यही टिकट 100 और 200 रुपये में बिक रहे थे। कहा जाता है कि मराठा मंदिर पर हुए मुगल ए आजम के प्रीमियम में दिलीप कुमार और मधुबाला शरीक नहीं हुए थे। दिलीप कुमार के बारे में कहा जाता है कि चूंकि के आसिफ ने उनकी बहन से शादी से कर ली थी तो दिलीप कुमार उनसे नाराज हो गए थे। एक शादीशुदा इंसान से बहन का शादी करना दिलीप कुमार को अच्छा नहीं लगा था, जबकि मधुबाला अपनी दिल की बीमारी की वजह से प्रीमियम में शामिल नहीं हो सकी थी। मराठा मंदिर में 77 हफ्तों तक लगातार मुगल ए आजम के सभी शोज हाउसफुल रहे थे। जब नौशाद मुगल ए आजम का संगीत कंपोज कर रहे थे तो एक गीत मुहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो के लिए के आसिफ और लच्छू महाराज ने विशेष तौर पर नौशाद से कहा था कि गीत ऐसा बनना चाहिए कि वाजिद अली शाह के दरबार के जमाने की ठुमरी और दादरा याद आ जाए। नौशाद ने जवाब दिया कि कत्थक में चेहरे और हाथों के हाव भाव अहम होते हैं, आप मधुबाला पर ये गाना फिल्माएंगे, लेकिन उन्होंने तो कभी कत्थक सीखा ही नहीं है, क्या मधुबाला इस गीते के साथ न्याय कर पाएंगी? तब लच्छू महाराज ने नौशाद से कहा कि ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। फिर लच्छू महाराज ने घंटों तक मधुबाला को कत्थक का अभ्यास कराया। लच्छू महाराज और मधुबाला ने जबरदस्त मेहनत की। इस तरह बिना डुप्लीकेट का इस्तेमाल किए पूरा गाना मधुबाला पर ही पिक्चराइज किया गया। के आसिफ मुगल ए आजम को कितना परफेक्ट बनाना चाहते थे इसकी एक बानगी ये है कि फिल्म में बादशाह अकबर का किरदार निभाने वाले पृथ्वीराज कपूर का सलीम चिश्ती की मज़ार पर जाने वाला सीन उन्होंने तपती धूप में गर्म होती बालू पर फिल्माया था। के आसिफ ने पृथ्वीराज कपूर को निर्देश दिया था कि जब गर्म रेत पर चलना उनके लिए असहनीय हो जाए तो वो अपना हाथ अपनी बगल में ले जाएं। उनका ये इशारा देते ही शूटिंग रोक दी जाएगी। सीन जब शूट किया गया तो कैमरामैन R.D. माथुर साहब इंतजार करते रह गए कि अब पृथ्वीराज कपूर इशारा देंगे, लेकिन पृथ्वीराज कपूर तब तक गर्म रेत पर चलते रहे जब तक कि के आसिफ ने खुद कट नहीं बोला। यहाँ एक रोचक बात यह भी है कि उस समय के आसिफ खुद भी पृथ्वीराज कपूर की हौसला अफजाई के लिए उनके पैरेलल धूप में नंगे पैर ही चल रहे थे। शॉट पूरा होते ही जैसे उन्होंने कट बोला और फिर पृथ्वीराज कपूर के गले लग पड़े। दोनों के पैरों में छाले पड़ चुके थे। पृथ्वीराज कपूर के पैरों में जरा ज्यादा छाले पड़े थे। एक्टर अजीत ने एक दफा एक इंटरव्यू में कहा था कि जब मुगल ए आजम में उनकी मौत का सीन पिक्चराइज किया जा रहा था तो के आसिफ टेक पर टेक लिए जा रहे थे। कई टैक्स होने के बाद अजीत ने मजाक में के आसिफ के असिस्टेंट सुल्तान अहमद से कहा कि लगता है जब तक मैं सच में मरकर गिर नहीं जाऊंगा तब तक के आसिफ साहब शॉट ओके नहीं करेंगे। 2000 ऊंट, 400 घोड़े और 8000 सैनिक, कुछ ऐसे इंतजामात किए गए थे जब मुगल ए आजम फिल्म के युद्ध वाले दृश्य फिल्माए गए थे। सलीम और अकबर के बीच हुए उस युद्ध के दृश्य को भारतीय सेना की 56 जयपुर रेजिमेंट के सहयोग से पिक्चराइज किया गया था। दैनिक भास्कर की माने तो इस दृश्य में इस्तेमाल किए गए ऊंट और घोड़े 56 जयपुर रेजिमेंट के ही थे। सैनिक भी भारतीय सेना के जवान थे और इस सब के लिए रक्षा मंत्रालय से विशेष अनुमति ली गई थी। के आसिफ ने जब पहली दफा मुगल ए आजम पर काम शुरू किया था तब डी के सप्राव को उन्होंने सलीम के रोल के लिए कास्ट किया था। अकबर का रोल निभाने वाले थे चंद्रमोहन जी और अनारकली बनने वाली थी नरगिस जी। चंद्रमोहन जी ने कुछ दृश्य शूट किए थे, मगर 1949 में हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई और तब फिल्म की शूटिंग भी रुक गई। बाद में जब दोबारा काम शुरू हुआ तो आप जानते ही हैं कि किन कलाकारों को मुख्य किरदारों में लिया गया। एक दिन के आसिफ संगीतकार नौशाद के घर जा पहुंचे। नौशाद उन दिनों उड़न खटोला फिल्म का संगीत कंपोज कर रहे थे। उस दिन जब के आसिफ नौशाद के घर आए तो बोले, तुम बहुत कहते थे ना मुझसे कि बड़ी बड़ी बातें करने की बजाय बड़ा काम करो। वो दिन आ गया है, मैं मुगल ए आजम बना रहा हूं, तुम्हें इसका संगीत देना होगा।
जवाब में नौशाद ने कहा, मुझे माफ करो, मैं तो पहले ही बहुत व्यस्त हूँ, मेरी तबीयत भी सही नहीं चल रही है। नौशाद का जवाब सुनकर के आसिफ ने कुछ ऐसा किया जिससे नौशाद को उन पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपनी जेब से 1 लाख रुपए निकाले और नौशाद के हारमोनियम पर रख दिए। नौशाद को लगा कि आसिफ उनका अपमान कर रहे हैं। उन्होंने गुस्से में वो गड्डी उठाकर फेंक दी। कमरे में नोट ही नोट फैल गए। आसिफ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वो बस मुस्कुराते रहे। इसी बीच नौशाद का नौकर चाय की ट्रे लेकर कमरे में आया और जब उसने देखा कि कमरे में चारों तरफ नोट ही नोट बिखरे हैं तो वो ट्रे रखकर नौशाद की पत्नी को उस नज़ारे के बारे में बताने दौड़ पड़ा। नौशाद की बीवी कमरे में आए। फर्श पर पड़े उन नोटों को देखकर वो भी बड़ी हैरान हुई। उन्होंने आसिफ से पूछा कि माजरा क्या है। चाय की चुस्कियां ले रहे आसिफ उनसे बोले, अपने मियां से पूछिए। नौशाद का नौकर और उनकी पत्नी उन नोटों को उठाने लगे। आसिफ नौशाद से बोले, नौशाद साहब जिद मत कीजिए, ये पैसे रख लीजिए, आप ही मेरे साथ काम करेंगे। नौशाद पिघल गए। उन्होंने आसिफ से कहा, अपने पैसे वापस ले लीजिए, मैं आपके साथ काम जरूर करूंगा और काम के बाद अपनी फीस लूंगा। मुगल ए आजम में अकबर की भूमिका निभाने वाले पृथ्वीराज कपूर के लिए आसिफ ने बड़े ही खास जूते बनवाए थे। उन जूतों की कीमत उस जमाने में 4000 रुपये बैठी थी। ये बात जब कैमरामैन R.D. माथुर को पता चली तो उन्होंने आसिफ से कहा कि इतने महंगे जूते बनवाने का क्या फायदा, ये तो शॉर्ट में सही से दिखाई भी नहीं देंगे। इसके जवाब में आसिफ ने कहा, ये मत भूलो कि मेरे अकबर को भी जूतों की कीमत मालूम है। जब वो ऐसे आलीशान जूते पहनकर चलेगा तो उसकी चाल में मुगल शहंशाहों वाली शान खुद ब खुद आ जाएगी। मुगल ए आजम का शीश महल बहुत चर्चाओं में रहा था। आज भी इस शीश महल की बातें लोग करते हैं। आसिफ को ये शीश महल बनवाने की प्रेरणा आमेर किले के शीश महल से मिली थी और जब आसिफ ने मुगल ए आजम के लिए शीश महल का सेट बनवाने का हुक्म दिया तो उसे तैयार होने में ही लगभग 2 साल लग गए थे। उन दिनों भारत में मिलने वाले रंगीन शीशों की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए आसिफ ने बेल्जियम से रंगीन शीशे मंगाए। जब शीश महल का सेट तैयार हो रहा था उसी दौरान ईद का त्योहार आ गया। मुगल ए आजम के फाइनेंसर शाहपुरजी मिस्त्री आसिफ के घर ईदी लेकर पहुंचे। शाहपुरजी मिस्त्री हाथों में चांदी की एक प्लेट थी जिसमें कुछ सोने के सिक्के व 1 लाख रुपए रखे थे। आसिफ ने प्लेट से सोने का एक सिक्का उठा लिया, फिर प्लेट को वापस शाहपुरजी मिस्त्री की तरफ बढ़ाते हुए आसिफ बोले, इन पैसों से आप मेरे लिए बेल्जियम से शीशा मंगवा दीजिए। साथियों, आज मुगल ए आजम को रिलीज हुए 65 साल हो गए हैं। 5 अगस्त 1960 के दिन ये कल्ट क्लासिक फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म के बारे में इतना कुछ है कहने के लिए कि 10 आर्टिकल भी कम पड़ जाएं। प्रयास करेंगे कि आज कुछ और जानकारियां भी इस फिल्म के बारे में शेयर की जाएं। उम्मीद है ये लेख आपको पसंद आया होगा। एक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा और अगर ये लेख कुछ ज्यादा पसंद आ गया होगा आपको तो इसे लाइक व शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। #मुगलिज्म #कासिफ।